सोशल मीडिया के कई दोस्तों ने लगभग 200 से 300 मैसेजेस मुझे भेजे हैं कि अगर मैं सिंघू बॉर्डर जाऊं तो मैं किसानों से उनके नाम के साथ उनके सवाल लूं। अब 200-300 सवाल लेना तो आसान नहीं है, लेकिन मैं 10-15 सवाल जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखे वो मैं नोट करके लाई हूं। इसमें कुछ सवालों के जवाब मैं हमारे जो किसान भाई हैं उनसे लेने की कोशिश करूंगी। नरेंद्र सैनी और विपिन ओकारा जी ने पूछा था कि वो मीटिंग है अगली, कोई उम्मीद है रिजल्ट निकलने की या नहीं? जी सर। देखो, जो ये संसार है उम्मीद के ऊपर ही टिका हुआ है, लेकिन जैसे ये होशियारी से बातें हमारे पास करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि इनके आत्मा के जो अंदर की आवाज़ है वो इनकी और है, दिखाने वाली और है। अगर ये बात हमारे को अपने दिल से कहे, हमको बुलाएं, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम इस बात से भागेंगे। अगर हमको बात में बुलाते हैं तो हम बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमारे सामने ये आते नहीं हैं, लेकिन ये मीडिया को बताने के लिए गोल मोल बातें करते हैं। बिल्कुल। सेकंड सवाल हर्ष श्रीवास्तव का है। इन्होंने पूछा है, सरकार अगर हर बात मान ले तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? हालांकि इनके सवाल का जवाब तो आसान है, फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। देखो, इसमें भी ये चालाकी से बात कर रहे हैं। अगर हमारे को आप जो हम मांग रहे हैं तो दे रहे हैं, तो हमारा देखो कोई दिमाग में फ़र्क तो नहीं है कि हम ठंडी रातों में हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो रात भर में ठुठुरन करती हैं। रात बारिश आ गई थी, हमारा दिमाग ख़राब है कि हमको शौक़ है कि सबको, हमारी जनता को, लाखों लोग जो 15-20 लाख आदमी यहाँ फिर रहा है, हमारे दिमाग में फ़र्क नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आपकी सारी बातें तो मान ली, पीपा खाली कर दिया, तो आप क्यों नहीं मान रहे? ये क्या बात होती है? अगर पीपा ही खाली रह गया तो आप पीपा क्यों रखते हो? पीपा को भी वापस कर दो, पीपा को डैमेज कर दो। ये बात करते हैं ये। बिल्कुल। अनुज त्यागी जी का अगला सवाल है। इन्होंने लिखा है कि मैं किसान हूँ, 100 बीघा ज़मीन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दी गई है, पूरे साल पैसे एडवांस मिलते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नेगेटिविटी है? मतलब उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान ये है, ये पहले भी ये तजर्बे हुए। इन्होंने जो पेप्सी आई उन्होंने मिर्च लगवाई। ये ऐसे ऐसे उसके प्रावधान हैं इनके अंदर जो करवा लेते हैं, जैसे कि बैंकों वाले हैं हमारे सिग्नेचर ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो किसान है अगर वो भागता है तो उसको पेनल्टी लगेगी, वो भाग नहीं सकता। अगर वो करते हैं, कंपनी भाग जाती है, तो कंपनी का हम केस कहीं भी नहीं रख सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप किसी अपरस्ट को नहीं कर सकते। आपका जो फैसला करेगा एक ओनली एसडीएम कर देगा, उसका फैसला आपको मान्य होगा। बिल्कुल। और एसडीएम गवर्नमेंट के अंतर्गत ही काम करेगी, जाहिर सी बात है। राहुल कुमार मंडल हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि किसानों की संपत्ति बड़े उद्योगपतियों को सौंपकर सरकार बड़ी गलती कर रही है। मुझे नहीं लगता इनका सोल्यूशन सरकार से निकल पाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद तो रखनी ही पड़ेगी ना। देखो, जो ये सरकार है कॉर्पोरेटर की बनाई हुई सरकार है, जो अवाम है, जो जनता है, उसको देर आए दुरुस्त आए। 6 साल बाद के पता लगा है, क्योंकि हम खुद भी जो किसान हैं, जो हमारी पिछली कांग्रेस सरकार सी 10 साल मनमोहन सिंह रहे, उन्होंने 2004 में हमारे जो ये प्रोटेस्ट थे कि हम कर्जाई क्यों हैं। कोई बोलता है किसान इसलिए कर्जाई है, ये करता है, वो करता है। नहीं, हमारा जो राइट है, जो हमारा किसान का रेट है, वो सही तरीके से नहीं मिल रहा, सुविधा नहीं मिल रही। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया, लेकिन जब उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 3 जिल्दों में, बड़े बड़े में, तो उसने कहा कि किसान कैसे जी रहा है, इसको इतने लंबे समय से ऐसा खून निचोड़ा जा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। इसके ऊपर कर्जा बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने इसको रेट दिया ही नहीं, तो कर्जे का सवाल कहाँ से आ गया? आपने तो इसकी करोड़ों खरबों की लूट कर रखी है। इसका पिछला पैसा सारा माफ़ करो और आगे से इसको तर्कसंगत, जिससे इसको मुनाफा मिले। अब क्या होता है, एमएसपी की है मिनिमम सपोर्ट, हम उसके लिए भी तरस रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट से हमारा अब नहीं चलता। हम चाहते हैं रेट जो स्वामीनाथन ने किया है कि हमारी लागत इतनी आती है, उसके ऊपर इतना मुनाफा, तो हमारा है जो गुजारा होगा। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उसने लोकसभा में ये वादा किया कि ये जो स्वामीनाथन की डॉक्टर की रिपोर्ट है, इनको मैं 6 महीने के अंदर इन बिन लागू कर दूंगा। लेकिन जब वो किए हुए वादे से, जिसको विश्वव्यापी अच्छा इंसान मानते हैं, उसकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या वो कारपोरेट के दबाव में होगा, लेकिन वो टाल मटोल करके निकालता रहा। तो मोदी जो बीजेपी की सरकार है, इनको मौका मिल गया। इन्होंने हमारे से संगठन से बातें की
कि देखो कांग्रेस भाग गई है, कांग्रेस ने आपका जो डॉक्टर स्वामीनाथन का रिपोर्ट है लागू नहीं किया। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको वोट दो, हमारी सरकार बनाओ। आप सबने एक आदमी बोले हाथ खड़ा करके कि मोदी जी ने ये बोला था हमारी सरकार बनाओ। हम बीजेपी के जो चोन मैनिफेस्टो है उसमें पहली मत रखेंगे कि डॉक्टर स्वामीनाथन की कमीशन इन बिन लागू करेंगे और जो भी किसान के सिर पर कर्जा है उसको माफ़ करेंगे। पहले जब मेरा पिन उठेगा, बोलो ये बात सही है कि गलत है, मेरा पिन उठेगा तो पहला कदम ये लिखेगा कि किसान का कर्जा मुक्त। दूसरा मैं जब करूँगा तो डॉक्टर स्वामीनाथन की कमीशन लागू। इनके बहकावे में हमको क्या पता था कि अब जिसको हम बोल रहे हैं कि तो मदारी है, अब क्योंकि मदारी का पता लग गया, जो डुमरू चलाता है दिखाता कुछ है करता कुछ है, इसने ड्रामेबाजी की। हमने इसको इतनी वोट दी कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ गई। एक किसानों के कारण ही है, क्योंकि देश के 70% हम किसान हैं। हम अब जागृत हो गए हैं, हमारे बिना हम देखेंगे कैसे कोई सरकार बनती है, कैसे हमको कोई बेवकूफ़ सरकार बनाती है। आज अवाम खड़ा हो गया है कि हम अपने हक, हमको कभी किसी ने बहका लिया, कभी किसी ने बहका लिया। ये ऐसे हैं, ऐसे झूठे हैं। इन्होंने क्या बोला, हमने बोला कि आपने वादा किया था, वो पेन कहाँ निकला। जब अमित शाह जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था इनका, उनको हमने उससे मीटिंग की कि आपने ये जो वादे किए थे बीजेपी ने कहाँ गए, तो कितनी बेशर्मी से बोल रहा है हमको, मीडिया को बोल रहा है। पूरे मीडिया ने उसको उठाया कि ये तो एक चुनावी जुमला था, ये तो हमने कोई ऐसे पक्की बात थोड़ी की थी। आप अपने चोन मैनिफेस्टो में रखते हो, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, हमने उसका केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने ये चोन मैनिफेस्टो में लिखा था, आप ये भाग रहे हैं। तो इस बदमाश सरकार ने, इस मोदी सरकार ने वहाँ एक एफिडेविट दिया कि अगर हम इसको मान लेते हैं तो देश में गड़बड़ हो जाएगी। किस चीज़ की गड़बड़ हो जाएगी? किसान को रेट पूरा देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको 1,70,000 करोड़ रुपया चाहिए। इतना पैसा लाएंगे तो बजट हिल जाएगा। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, अगर किसान को आप पैसा ज़्यादा देते हो तो क्या वो पैसा ज़मीन में दबाएगा? क्या उस पैसे को यो विदेश में भेज देगा जहां ये लोग अपने अकाउंट खड़ा के करते हैं? हमारे किसान को अच्छा पैसा मिलेगा तो मार्केट में तेजी आएगी। लेकिन ये बदमाश सरकार मीडिया के राही ये बता रही है कि अगर किसान को ज़्यादा रेट दे देंगे तो देश गड़बड़ा जाएगा। लेकिन उतना पैसा जो हमारी 80 करोड़ की जनता है उसका पैसा तो ये बोलते हैं कि ज़्यादा देने से गड़बड़ा जाएगा, लेकिन जो 4-2 किराने हैं उतना बजट एक कितनी बार उनका पैसा माफ़ कर चुके हैं। बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल, राजकुमार यादव जी का है कि किसानों को ऐसा क्यों लगता है कि एमएसपी पर सरकार पलट जाएगी, मतलब लिखित में नहीं कानून के शक्ल में क्यों हम मांग कर रहे हैं? हम इनकी बात पर किस पर विश्वास करें? जब आम जनता ने वोट दी, हम तो लुटे ही गए। अपने डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के कारण हम लुट गए, लेकिन जो अवाम था वो भी लुट गया। इन्होंने बहकावे में लिया कि भाइयों और बहनों, इतना काला धन बार में पड़ा है, जब मैं सरकार बीजेपी की आएगी तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज दिया जाएगा। इनकी किस बात पे विश्वास करें? इतने जो भी बात बोली है काम उसके उल्ट किया है। अब ये बोलते हैं कि काले कानून हमको काले लगते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं। जब अच्छे हैं हमको मांगे ही नहीं है, मेरे को जो कोटी है इसी में आनंद आ रहा है, तो आप मेरे को जैकेट क्यों देना चाहते हो? जैकेट क्यों पहनाना चाहते हो ज़बरदस्ती? मेरे को ठंड लगेगी तो मैं खुद आपसे मांगूंगा कि मेरे को जैकेट दो। अगर इनकी बातों पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, 24 तक जैसे किसान ने, जहाँ अवाम ने मोदी को बनाया है, हम आराम से जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनके मुताबिक शांतमय इसको करके 24 में जैसे बनाया है आगे, पहले तो उम्मीद है कि पहले ही भाग जाएगा। ये जैसे कुछ ना कुछ इसको शर्म से ही मर जाना होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं तो हम 24 तक लड़ेंगे। 24 तक अपने जो आज ये बोलते हैं कि टेररिस्ट हैं, हम वो टेररिस्ट हैं आज जो वोट से नहीं, हम वोट से इसको उतारेंगे, वोट से इसको मारेंगे। बीजेपी को वोट की गोली से ख़त्म करेंगे। आज किसान जागृत है, सारे किसान इसको वोट से मारेंगे। बिल्कुल। आपका परिचय जानना चाहूँगी, अपना नाम और परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मैं जी संयुक्त मोर्चे का वॉलंटियर हूँ।
तो इंडियन फार्मर एसोसिएशन का मैं सीनियर मीत प्रधान हूँ पटियाला से। मेरा नाम है गुरदयाल सिंह विर्क। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा उन तमाम लोगों का जो कि लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आप ग्राउंड ज़ीरो पर आएंगे, यहाँ आप आम लोगों से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, बुजुर्गों से, महिलाओं से बात करेंगे, यहाँ परिस्थिति देखेंगे कि किस ठंड में, किस हालात में ये लोग बैठे हुए हैं, तो शायद आप इन आरोपों को भूल जाएंगे और तब आप कहेंगे कि हाँ, ये कोई और नहीं, ये वास्तविक किसान हैं जो कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।